हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए पढ़ाई जारी कर पा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल, और महाजनपद काल का ये सेकंड पार्ट है। पहले महाजनपद काल का जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं और उन महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद हैं। उन महाजनपदों की चर्चा मैंने आपसे करी थी और इसके साथ में मैंने बताया था कि आपको उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं और टोटल भारत में, मतलब संपूर्ण भारत में कितने महाजनपद हैं। कुल 16 मैंने आपको बताए थे, उसमें से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं और उन 8 का मैंने आपको नाम दिया था। और नाम के साथ साथ में आज हम राजधानी उनकी देखेंगे कि कहाँ क्या थी, और कुछ विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। और कुछ चीज़ें और थीं, उन पर मैंने आपसे बात करी थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और मैं आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है उसके विषय में आपको बताऊं, तो वो जो ज्योग्राफी की क्लास है वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। वो कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था किसी कारणवश से, तो आज वो आपका अपलोड हो जाएगा 6 से 7 के बीच में। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो महाजनपद काल था उत्तर प्रदेश के इतिहास में, वैदिक सभ्यता के बाद में आता है आपका महाजनपद काल। और महाजनपद काल में एक नई व्यवस्था, एक नया दौर चालू होता है, क्योंकि लोहे का विकास हो गया था, कृषि ठीक ठाक मात्रा में होने लगी थी, लोगों के पास संसाधन की पहुंच होने लगी थी, कहीं ना कहीं छोटे मोटे संसाधनों का उपयोग होना वहाँ पर करने लगे थे। तो मैं बात कर रहा था आज जो पार्ट 2 है आपका महाजनपद काल का। तो महाजनपद काल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 8 महाजनपद थे और उन 8 महाजनपदों में, मतलब मैंने आपकी बता दी थी कि कौन कौन से महाजनपद थे। मैं बात कर रहा था आपका जो उनमें से 2 महाजनपदों की मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा भी कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो उसको देख लीजिए प्लीज़। पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको आराम से देखिए, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं इसका लिंक है। तो मेरे हिसाब से अगर उसको देखकर इसको देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। और मैंने 2 महाजनपदों की क्योंकि उस पार्ट में चर्चा कर दी थी, तो उन महाजनपदों को यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। उसके बाद में जो आगे अन्य जो महाजनपद है यहाँ पर, तो मैं उनकी चर्चा करूँगा। तो 2 महाजनपद मैंने आपको बताए थे कल, उनकी मैंने बात कर ली थी, कौशल, ठीक है, कौशल और काशी की मैंने वहाँ पर बात कर ली थी। तो 2 महाजनपद आपके हो गए थे। इनमें से मैंने आपको बता दिया था कि कुल आपके 8 महाजनपद थे और उनमें से कौशल और काशी की मैंने वहाँ पर चर्चा कर ली थी। यहाँ पर आपके बच्चे कौन कौन से थे? कौशल, काशी हो गया, कुरु हो गया, वत्स हो गया, ठीक है, ये हो गए आपकी 4, ठीक। और कुरु हो गया, वत्स हो गया, ठीक, 4 हो गए। और इनमें से मैंने बात करी थी आपकी काशी के बारे में और कौशल के बारे में। और उनमें से आपका क्या था, चेदी था एक, जो कि आपको मैंने बताया था कि बुंदेलखंड वाले इलाके में था ना। एक मल्ल था, पावापुरी के मल्ल, पावा के मल्ल और कुशिनारा के मल्ल, 2 मैंने वो आपको बताया था। और मैंने आपकी बात करी थी पांचाल के विषय में। पांचाल के विषय में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत, उसकी बात करता हूँ। पांचाल हो गया आपका। एक हो गया मथुरा में सूरसेन। ये आपके जो 8 जो महाजनपद है वो यहीं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अन्य जो 7 गणराज्य हैं उन गणराज्यों पर भी मैं आपको बात करूंगा, और वो कौन कौन से गणराज्य, उनकी राजधानी क्या थी, ये यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूँ, तीसरा जो आपका राज्य है वो है आपका कुरु। मैं बात करूँ अगर कुरु की, सही से पेन भी नहीं चल, कुरु की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुरु आपका क्या था, एक महाजनपद था। कुरु महाजनपद कहाँ पर अवस्थित था? वर्तमान का जो आपका मैं बात कर रहा था हरियाणा और मेरठ, मेरठ से बात करता हूँ। मेरठ कहाँ पर था? मेरठ। और ये इलाका था दिल्ली के आसपास का, तो दिल्ली। और यहीं पर हरियाणा का कुछ भाग, यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है वहाँ तक ये विस्तारित था,
फैला हुआ था, वहां पर इस इलाके तक ये विस्तृत था। तो इसका नाम हो गया आपका कुरु। तो कुरु को मैंने बता दिया आपको, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। मैं बात करूँ इसकी राजधानी, राजधानी क्या थी? जब मैंने इसकी राजधानी की बात करी तो राजधानी इसकी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। क्या थी आपकी? इसकी राजधानी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो ये हो गई आपकी राजधानी। बात करता हूं मैं कुरु की, तो कुरु की राजधानी हो गई आपकी इंद्रप्रस्थ। देखिए बात ये थी कि जो महाजनपद काल था तब का समय अलग था, लेकिन वैदिक पीरियड में इसकी अवस्थिति काफी बेहतर मात्रा में थी। किसकी? कुरु की। तो अब क्या था, महाजनपद काल में वैदिक वैदिक काल की अपेक्षा वैदिक काल की अपेक्षा मतलब जो कुरु की अवस्थिति ना, स्थिति थी ना, इसकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। अपेक्षा इसकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, बेहतर अवस्था में नहीं बच पाई थी। गिरावट हुई, यहाँ पर कर लीजिए गिरावट हुई। कब? महाजनपद काल में। अर्थात जो आपका कुरु महाजनपद था, तो कुरु महाजनपद में वैदिक काल में जो सभ्यता इसकी, मतलब जो इसका टाइम पीरियड था वहां पर अच्छा था। लेकिन एक बात और यहाँ पर कही जाती है, वैदिक पीरियड हुआ, वैदिक पीरियड में ठीक था, लेकिन महाजनपद काल जैसे ही आया तो वहां पर इसकी स्थिति में गिरावट तो हुई, लेकिन यहाँ पर एक धर्म बन जाता है, उस धर्म की चर्चा होती है जिसका नाम हम रखते हैं यहाँ पर, सॉरी, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ जातक कथाओं में, जातक कथाओं का नाम आपने सुना ही होगा। तो जातक कथाओं में क्या होता है, इसका ठीक वर्णन होता है, अच्छे से इसका वर्णन किया जाता है। कहां पर? जातक कथाओं में इसको दिखाया गया है। और जातक कथाओं में इसको मतलब दिखाया गया है, किस रूप में दिखाया गया है इसको आप देख लेंगे। जातक कथाओं में किसके? कुरु धर्म के रूप में, कुरु धर्म के रूप में बार बार इसका वर्णन किया गया है। धर्म के रूप में बार बार इसका वर्णन किया गया है। किसका? कुरु का। कहां पर? जातक कथाओं में। किसके रूप में? कुरु धर्म के रूप में वर्णन किया गया है। समझ गया? तो मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ है जातक कथाएं, इन जातक कथाओं में क्या है, कुरु जो राज्य है आपका, कुरु राज्य को कुरु धर्म के रूप में, देखिए कुरु राज्य, कुरुक्षेत्र तो था ही, राज्य तो था ही, उसके साथ में कुरु धर्म के रूप में बौद्ध की जो जातक कथा है उसमें वर्णन इसका किया गया है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। और मैं आपसे बात करता हूं अब इस पर, अगला जो आपका राज्य है जिसका नाम है पांचाल। तो पांचाल की मैं जब बात करूं, इसमें मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर ये अवस्थित था। कुरु कुरु था आपके मेरठ से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से होते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले इलाके तक। ठीक है, इसकी राजधानी मैंने बता दिया आपको, इंद्रप्रस्थ थी। और इसकी वैदिक काल में जो इसकी स्थिति थी ना, अवस्थिति थी ना, इसकी जो ढाक थी ना वो बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर महाजनपद काल में इसकी जो ढाक थी ना वो जमी हुई नहीं थी, मतलब वो गिरावट इसमें देखने को मिलती है। लेकिन बौद्ध कथाओं में कुरु धर्म के रूप में मतलब एक वर्णन जो है बार बार मिलता है कुरु धर्म में, कुरु धर्म के रूप में जातक कथाओं में। मैं बात करता हूँ पांचाल की। तो पांचाल क्या था? मार्का नहीं चल रहा है। बात करता हूँ पांचाल की। तो पांचाल था क्या?
बात करते हैं पांचाल की। पांचाल महाजनपद ये दो भागों में डिवाइड हुआ था, दो भागों में, और इसकी दो राजधानियां भी थी। और उनमें से मतलब उत्तरी एक पांचाल था, एक तो दक्षिणी पांचाल था। और ये भाग था गंगा यमुना वाला जो दोआब क्षेत्र है ना। गंगा देखिए, इधर से अगर गंगा बह रही है, इधर से गंगा है तो इधर से यमुना है, तो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसको दो आप क्षेत्र बोलते हैं। तो यही वाला दो आप क्षेत्र जो था, इस दोआब क्षेत्र के पूर्व में, मतलब इसके पूर्वी वाले भाग में। लेकिन आपका जो लेकिन इसका जो आपका रुहेलखंड वाला क्षेत्र है ना, उस रुहेलखंड मतलब आपने देखा बुंदेलखंड वाला इलाका, उसके उधर ऊपरी वाले क्षेत्र में रुहेलखंड, उस साइड वाले में, तो उस वाले भाग में गंगा यमुना जो दोआब है, क्या कहेंगे आप इसको, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के पूर्व में, पूर्व में तथा इसके तो पूर्व में, लेकिन रुहेलखंड वाला जो इलाका है ना, रुहेलखंड, रुहेले जहां पर रहते थे, रुहेलखंड वर्तमान जो है रुहेलखंड के क्षेत्र में, यही वाला ये क्षेत्र मुख्य रूप से कवर हुआ करता था, इसके द्वारा, पंचाल के द्वारा। तो पंचाल, उत्तरी पंचाल हुआ, दक्षिणी पंचाल हुआ, तो इसकी मतलब राजधानियां भी आपको दो देखने को मिलती हैं। तो जो आपका पंचाल वाला इलाका था, तो इसमें दो मुख्य रूप से राजधानी क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये हुआ करता था एक मुख्य रूप से उत्तरी पांचाल, इसका नाम था उत्तरी पांचाल, ठीक, और दूसरे का नाम था दक्षिणी पांचाल। दो इसमें राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो आपका हो गया उत्तरी पांचाल और हो गया आपका दक्षिणी पांचाल। इन दोनों ही क्षेत्रों में दो राजधानियां थी इसकी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी यहाँ पर, इसकी जो राजधानी थी यहाँ पर, तो वो थी आपकी यहाँ पर अहिच्छत्र। क्या नाम है इसका, अहिच्छत्र। आदि चा है, फिर छा छत्र, छ है, और फिर उसके त्र है। अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी। जो आपका दक्षिणी पांचाल था, ये आपकी राजधानी थी काम्पिल। ये राजधानी आपको पता चल गई। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है, काम्पिल है। तो काम्पिल और अहिच्छत्र कहाँ मतलब वर्तमान इलाके इसके कहाँ पर है, ये आपका पड़ेगा वर्तमान बरेली वाले क्षेत्र में, जो बरेली जिला है, बरेली मंडल है, उधर के आसपास। ये आपका पड़ेगा फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का इलाका, उसके साथ साथ में आप ले लीजिए बदायूं को। ये वाला क्षेत्र आपका मिल जाएगा कहां पर, दक्षिणी पांचाल के तौर पर। ठीक, मैंने बात करी आपकी राजधानी अहिच्छत्र हो गई आपकी फर्स्ट वाली राजधानी, और दूसरी राजधानी क्या है इसकी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है, मतलब काम्पिल है। ठीक, मैं बात करता हूँ पांचवे अपने राज्य पर। इसमें मैंने आपको बता दिया गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के पूर्व में आपका अवस्थित था, और ये रुहेलखंड के आसपास का इलाका था। उत्तरी पांचाल की राजधानी मैंने आपको बता दी अहिच्छत्र थी, जो कि वर्तमान बरेली का इलाका है, बरेली के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी मैंने आपको बता दी काम्पिल है, जो कि फर्रुखाबाद और बदायूं के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है। अगला बात करता हूं मैं पांचवें जो आपका महाजनपद है, वो होता है आपका वत्स। वत्स का मतलब होता है बेटा, तो वाला बेटा वाला नहीं है। वत्स जो है ना,
आधुनिक जो प्रयागराज क्षेत्र के आसपास का जो इलाका है ना, वहां पर हुआ करता था क्या, वध। तो ये जो आपका है, ये आपका अवस्थित था। पहली बात तो ये कि मतलब काशी के दक्षिण में था, काशी के दक्षिण में अवस्थित था, काशी के दक्षिण में अवस्थित था। दूसरी बात मैं बात करूं, दक्षिण में अवस्थित था। और मैं आपसे बात कर रहा था कि इसकी राजधानी क्या थी। राजधानी पूछी गई है कई, और मिलान के लिए भी राजधानी ऑप्शन में आ सकता है। तो जो आपकी वत्स राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वो देखिए प्रयागराज आप जानते हैं। तो ये आपका जो काशी के दक्षिण में प्रयागराज के आसपास वाला इलाका जो था, ये वत्स कहलाता था। तो इसकी जो राजधानी थी वो वर्तमान का जो कौशाम्बी जिला है ना, वही वाला कौशाम्बी का इलाका वाला, यही इसकी क्या थी, यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा चुका है एक बार, कि कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी है, कौशाम्बी मतलब किस नदी के तट पर है। तो ये है आपकी यमुना नदी के तट पर, ना कि आप इसको लगा देंगे कि गंगा नदी के तट पर। ठीक है, तो आप इसको यमुना नदी के तट पर रखेंगे, ना कि गंगा नदी के तट पर। अगर कौशाम्बी आता भी है तो आपको ऐसे लिखना है, कहाँ पर है, यमुना नदी के तट पर। मैं बात करता हूं कि जो आपका 6 नंबर महाजनपद था, ये थे आपके मल्ल। ये दो प्रकार के मल्ल हुए यहाँ पर महाजनपद काल में, दो प्रकार के मल्ल हुए। और एक पहले जो मल्ल हैं, ये है आपके कुशीनारा के मल्ल। ठीक। और ये है आपके दूसरे वाले जो हैं आपके पावा के मल्ल। ठीक है। तो आपके क्या है, कुशीनारा के मल्ल, और आपके क्या है, पावा के मल्ल। तो आपकी यही दो मल्ल की राजधानी हुआ करती थी, इन्हीं दोनों जगह पर हुआ करते थे। तो कुशीनारा में और पावा में। ठीक। मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ पर अगर आपको दिख जाए तो मैं यहीं पर लिख दूं, हाँ दिखेगा आपको। मैं बात कर रहा था आपसे कि मतलब एक महाजनपद है आपका चेदी। तो आपने क्या लिखा है, चेदी। तो चेदी जो महाजनपद है आपका, कहाँ पर हुआ करता था। पहली बात तो इसकी राजधानी थी आपकी, सॉरी, राजधानी थी आपकी जो इसकी, इसकी राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती। तो इसकी राजधानी क्या हो गई, सुक्तिमती। ठीक। तो आपने देखा कि चेदी जो राज्य था, वो राजधानी इसकी क्या हो गई, सुक्तिमती। देखिए ये बुंदेलखंड वाला इलाका था, कहाँ पर था, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या था, चेदी आपका महाजनपद अवस्थित था। ठीक है। आठवां गणराज्य आपका, सॉरी आठवां जो महाजनपद है वो आपका बसता है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं, आठवां जो महाजनपद है वो है आपका मल्ल हो गए, वत्स हो गया, चेदी हो गया, और जो आठवां है आपका वो हो गया मथुरा वाला सूरसेन का इलाका, सूरसेन। दिखाई दे रहा है ना आपको। तो सूरसेन, इसमें ज्यादा कुछ प्रमुख लिखने की बात नहीं है। ये वर्तमान कहाँ पर हुआ करता था, मथुरा के क्षेत्र में। क्या हुआ करता था, मथुरा के क्षेत्र में हुआ करता था सूरसेन। ठीक। अब मैं आगे चल करके बात करता हूँ कि कुछ यहाँ पर आपके गणराज्य भी अवस्थित थे, और मैंने आपको बताया था कि उन गणराज्यों की भी बात करूंगा मैं, और उन गणराज्यों में क्या कुछ है, ये गणराज्य कैसे बने, प्रथम गणराज्य कौन था, इन सब की चर्चा जरूरी है। ठीक। तो बात यह है कि जो गणराज्य थे, तो वो उत्तर प्रदेश में ही गणराज्य इधर हिमालयी तट के इलाकों में क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर जो गणराज्य हुआ करते थे,
तो यहाँ पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है ना, लोकतंत्र व्यवस्था प्रणाली जो थी आपकी अवस्थित थी। तो मैं बात कर रहा था आपके गणराज्यों की। अब महाजनपद आपके समाप्त हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके गणराज्य की। तो कौन कौन से गणराज्य थे यहाँ पर, मैं बात कर लूँ आपसे। तो गणराज्य कौन कौन से यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। देखिए बात यह है कि मुख्य रूप से लगभग 7 गणराज्य आपके उत्तर प्रदेश में थे। तो 7 जो गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे आपके, वो मुख्य रूप से यहाँ पर था क्या, यहाँ पर राजा का चुनाव होता था जनता के द्वारा। जब राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता था, कोई भी जनता कोई दिक्कत नहीं होती थी। और एक बात और यहाँ पर थी, यहाँ पर जो मतलब राजा का चुनाव होता था ना, सभी की सहमति से होता था। अगर एक व्यक्ति भी सहमत नहीं है तो राजा उसको नहीं बनाया जाता था। हालांकि मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, और वहां पर राजा जो था आपका पूरी तरह से एक एक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, एक एक व्यक्ति को लेकर के वहां पर वोट करवाया जाता था, और एक एक व्यक्ति मतलब वहां पर राजा का चुनाव करता था। तो सभी की सहमति होना जरूरी थी। तो मैंने आपको बताया कि राज्य में कुल गणराज्य कितने थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल गणराज्य कितने थे। गणराज्य मैंने आपको बता दिए कुल कितने थे। यहाँ पर थे आपके 7 गणराज्य थे, 7। तो जब 7 गणराज्य थे तो उनमें कौन कौन से गणराज्य थे, तो मैं उनकी यहाँ पर आपको चर्चा कर दूं। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। मैंने देखा आपको पहली बार कि कुछ गणराज्य ऐसे हैं जिनका हो सकता है आपने नाम सुना हो, और कुछ गणराज्य ऐसे हो सकते हैं जिनका हो सकता है आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। इतिहास पढ़ा होगा तो शायद जरूर सुना होगा। एक है आपके कपिल वस्तु के शाक्य, वस्तु के शाक्य। यहां से कौन संबंधित है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु के शाक्य जो थे, वो कौन इनसे संबंधित है, गौतम बुद्ध ना। तो गौतम बुद्ध संबंधित कहाँ से, कपिल वस्तु के शाक्यों से। ठीक है ना। और जो वर्तमान का इलाका है ना, सिद्धार्थ नगर, ये ही इनकी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, यही इनकी क्या थी, सिद्धार्थ नगर आप इनकी राजधानी हुआ करती थी। मैं बात कर रहा था आपके रामग्राम, नाम सुना है नहीं, रामग्राम के कोलीय, रामग्राम के कोली हुआ करते थे। इनकी राजधानी थी आपकी जो गोरखपुर वाला क्षेत्र था ना, वर्तमान का गोरखपुर क्षेत्र, वही आसपास के इलाके में इनका मतलब रामग्राम के कोली जो थे, गोरखपुर क्षेत्र में हुआ करता था इनका मुख्य रूप से क्षेत्र। गोरखपुर क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आगे वाले में आपका गोरखपुर क्षेत्र है। मैं बात कर रहा था गोरखपुर जनपद की। जो गोरखपुर जनपद है, गोरखपुर जो जिला है, वो इसके अंतर्गत आता था। लेकिन जो गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है वो कहाँ में आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया था तीसरे नंबर का पिप्पली वन के मौर्य, पिप्पली वन के मौर्य। ये आपके कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे आपके गोरखपुर क्षेत्र में। आपके आ गए गोरखपुर क्षेत्र में, कौन आ गया, पिप्पली वन के मौर्य। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था चौथे गणराज्य की। चौथा गणराज्य है आपका मतलब एक ऐसा गणराज्य जहां पर
क्या है? कुशीनगर के मल। मैंने बताया था ना आपको अभी कुछ देर पहले। क्या बताया था? पावा के मल और कुशीनगर के मल। जो आपके कुशीनगर के मल थे, ये आपका अवस्थित था कहाँ पर? वर्तमान का जो कुशीनगर क्षेत्र है, कुशीनगर वाले में, वर्तमान के कुशीनगर वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, मैंने बात करी आपसे कुशीनगर वाले में। आपके बचे हैं यहाँ पर 5 नंबर का पावा के मल। तो ये जो आपके पावा के मल है ना, वो कहाँ पर अवस्थित है? आपका जो वर्तमान का जो फाजिल नगर का इलाका है, ये वहां पर अवस्थित है, फाजिल नगर वाले इलाके के आसपास के। ठीक है, वहां तक इसको ध्यान रखेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। अब इनको मैं हटाता हूँ। मैंने बताया आपको कपिल वास्तु के साके, सिद्धार्थनगर। दूसरी में आपको बात करी राम ग्राम के कोलिय, थे आपके गोरखपुर के, गोरखपुर जनपद के। और पिपलीवन के मौर्य, ये आपके गोरखपुर क्षेत्र के थे। मैंने आपको कुशीनारा के मल बता दिया कुशीनगर क्षेत्र में, और पावा के मल बता दिया फाजिल नगर के क्षेत्र में। ठीक, तो हमने कुल 5 देख लिए गणराज्य भी। उन गणराज्यों की राजधानी भी देख ली, मतलब कहाँ पर अवस्थित है ये भी मैंने देख लिया हमने। तो अगली जब मैं बात करता हूँ 6 नंबर पर, सुकुमारगिरी के